नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हैं मेरे भाइयों? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को थोड़ा सा भी मत स्किप करना, पूरी बात समझ लेना, ठीक? तो यहाँ पर कुछ सवाल के जवाब हैं जो आपको मैं इसमें बताऊंगा। कुछ भाइयों ने सवाल किए थे सफ़र करने वाले से इंडिया से सऊदी के लिए या सऊदी से यानी इंडिया के लिए जाने वाले हैं। उसमें कुछ अहम अहम बातें निकल कर आए हैं जो आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी। बहुत से भाई हैं जिनको ये चीज़ पता ही नहीं है, ठीक है? तो हो सकता है उनमें से आप भी हो। तो अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए। कमेंट तो जरूर आप करना, क्योंकि आपके कमेंट और लाइक से हमको साहस मिलते हैं, जिससे हम कोई और भी चीज़ें ढूंढ कर लाकर आपके पास बताने में हमारी हिम्मत बढ़ती है। तो एक कमेंट और एक लाइक जरूर करना। अगर वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों तक भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। यहाँ पर करीम टेक्निकल भाई ने पूछा था क्या आरटीपीसीआर टेस्ट का सर्टिफिकेट जो है वो ऑनलाइन अपलोड करना पड़ता है सऊदी अरब के वेबसाइट पर? भाई सुनिए, सबसे पहली बात तो आपको आरटीपीसीआर का टेस्ट जो है वो वहीं पर करवाना होगा। उसका आपको एक फार्म मिलेगा जैसा कि बार कोड वाला, ठीक है? उसके बाद में जो अब सऊदी की वेबसाइट पर मुकीम पर जो अपलोड किया था वो आपका जो एजेंट है जहां से आप टिकट लेंगे वो मुकीम पर आपका सबमिट करके दे देगा। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है, शरीफ खान भाई पूछते हैं, यहाँ पर इस छोटी छोटी बातें हैं, इसको कोई लोग दिमाग से उतार देते हैं, सोचते हैं क्या फायदा है, जाने दो, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तो यहाँ शरीफ खान भाई पूछते हैं, मैं 30 अक्टूबर को 2 डोज लगाकर 2 रोज मुकीम पर अपलोड किया हूं, अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ है, कैसे होगा? भाई ये बात मैं अब आपको बता दूं, मैंने जिस एजेंट के साथ मतलब मैं भी जल्दी आया हूं वापस छुट्टी, जिस एजेंट के पास मैंने ये काम कराया था अपना टिकट का, मुकीम पर बहुत से लोगों का क्या होता है, ये वैक्सीन अपलोड नहीं हो पा रहा है। इस टाइम में थोड़ा दिक्कत थी, लेकिन अब चालू हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं होगी, हो जाएगा। आप इसके लिए परेशान ना हो और आप आ सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर मस्तान खान भाई का एक सवाल है, आप देख सकते हैं, पहली बार का एग्रीमेंट 2 साल का होता है, हम छुट्टी पर जाकर फिर से सऊदी में आएंगे तो क्या फिर 2 साल का एग्रीमेंट होगा? भाई देखो, पहला जो एग्री जैसे कंपनी का है, आप छुट्टी जा रहे हैं, पहली बार आए हैं तो 2 साल का एग्रीमेंट है ही। दूसरी बार अगर आप आ रहे हैं, आपका एग्रीमेंट आपको दोबारा साइन करना होगा। कर रहे हैं लोग, जैसा कि आपको पता है पिछले 14 मार्च से ही जो नया नियम लागू हुआ है उसके तहत में आप अफसर के जरिए से कई सारे नियम कानून बने हुए हैं, ठीक? तो उसमें आप एग्रीमेंट उतने दिन का कर सकते हैं। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि अगर आप उसी कंपनी में हैं तो आप 2 साल का ही एग्रीमेंट करके रहें, ठीक? लेकिन अगर वो कंपनी 2 साल का एग्रीमेंट करा रही है तो आपको 2 साल का करना पड़ेगा। उस तरीके से आप देख लीजिए, कंपनी से अगर आपकी बातचीत बनती है तो और अच्छी बात है। अगर किसी घर खाता में काम करते हैं वो तो फिर आपके और आपके कपिल के मिजाज के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें आपको ज्यादा घबराने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? यहाँ अनिल बसेरा भाई कहते हैं, मेरा न्यू वीजा है 2021 का, ठीक? डायरेक्ट फ्लाइट कब खुलेगी इंडिया से? भाई इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट खुलने के चांसेस इस टाइम में 0% है, ठीक? क्योंकि हर महीने के आखिरी में 28 से लेकर के 30 तारीख के बीच में, 31 तारीख के बीच में एक जीसीए का सर्कुलर जारी हो जाता है, जिसमें यह बता दिया जाता है कि 1 महीने के लिए फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है, इंडिया से फ्लाइटें नॉर्मल नहीं चलेंगी, ठीक? सऊदी अगर आप आना चाहते हैं तो वाया दुबई या वाया बहरीन या कतर होकर आप आ सकते हैं, जिन देशों को सऊदी अरब ने बैन नहीं कर रखा है, ठीक है भाई? तो उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी। यहाँ पर मोहम्मद सलमान भाई का कहना है, भाई मेरा मास्क का मुखालफा आया है सऊदी में, अगर मैं उसे अभी जमा नहीं करता हूं तो बाद में पैसा ज्यादा होगा? ज्यादा तो नहीं होगा, बाद में। भाई देखो, मुखालफा कोई भी हो, अगर आया है तो उसका एक टाइम दिया गया होगा। जैसा कि मेरा एसपीएल का आ गया है, पता नहीं कैसे, मुझे भी ये भी नहीं पता, 17 रियाल 25 हलाला का, ठीक है? ये सऊदी पोस्ट का, वो मुझे भी नहीं पता किस चीज का है, अभी उसमें हमने देखा नहीं ढंग से, ठीक है? लेकिन उसका एक डेट दिया गया है, जैसे कि 25/11/2021 तक हमको उसे जमा करना है। तो अगर आपका मास्क का मुखालफा आया है तो आप उस पर टाइम लिखा होगा कि हाँ कब तक जमा करना है, तो आप उतने टाइम तक जमा कर दीजिए। नहीं, उसके आगे कुछ कह भी नहीं सकते भाई, ये सऊदी है, हो सकता है कुछ ज्यादा भी लग जाए या उतना ही लगे, ठीक भाई? पर अब्दुल सिवान भाई का कहना है कि भाई जो लोग इंडिया में जा रहे हैं वैक्सीन यहाँ से लगवा कर, अगर आप सऊदी से लगवा कर वैक्सीन जा रहे हैं इंडिया में, तो क्या वो दोबारा जब छुट्टी काट कर वापस आएंगे तो क्या उनको वाया होकर आना पड़ेगा? भाई कोई मतलब ही नहीं। अगर आप सऊदी अरब में वैक्सीन लगवा कर और इंडिया जा रहे हैं तो आपको दूसरी मतलब उधर से वाया आने की जरूरत नहीं है,
ठीक है भाई। अगर आप सऊदी में वैक्सीन लगवाएं तो ध्यान रखना इस बात को, इंडिया से अगर आप वैक्सीन लगवा कर सऊदी अरब आना चाहते हैं तो आपको वाया आना पड़ेगा। अगर आप सऊदी से लगवा के जा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर मुबारक भाई का कहना, भाई तवक्कलना अभी भी जरूरी है, बताना प्लीज। मैं दुबई में क्वारंटाइन हूँ, 6 दिन हो गया है, अभी मेरा तवक्कलना नहीं बना है, बताना प्लीज। देखिए भाई, अगर आपके पास नंबर है सऊदी का वहीं पर तो आप अफसर आपका बना हुआ है तो आप तवक्कलना बना सकते हैं। अगर नहीं बना हुआ है तो आप सऊदी में अगर आपका सिम है या आपको आपका नंबर आपके पास में है तो सऊदी में दूसरे के अफसर से अपना तवक्कलना बनवा सकते हैं। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। हालांकि अब अगर आप दुबई पहुंच गए हैं तो यहाँ पर तवक्कलना देखा नहीं जाता, लेकिन आपके पास हेल्थ पासपोर्ट का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास अगर हो तो और अच्छी बात है। अगर एक भी डोज नहीं लगा है तो RT-PCR टेस्ट है ही, या इंडिया में अगर वैक्सीन लगाए तो उसका तो रिपोर्ट होगा ही, मुकिम पर सबमिट है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अकबर भाई का कहना है, अगर कोई ओमान का दोनों डोज लिया है तो क्या सऊदी अरबिया में डायरेक्ट फ्लाइट से आ सकता है? भाई कितनी बार एक ही बात को बताऊं, अगर आप सऊदी में दोनों डोज लगवाए हैं तो आप सऊदी आ सकते हैं डायरेक्ट। अदरवाइज किसी भी कंट्री में अगर आपने लगाया है तो आप डायरेक्ट नहीं आ पाओगे। ठीक है भाई। सुहेल भाई का कहना है, मेरा नाम सुहेल है भाई, क्या स्कूल खुलेगा या नहीं? भाई स्कूल की बात करें अगर सऊदी अरब में तो इस टाइम में बड़े बच्चों का स्कूल खुला हुआ है, जिससे छोटे छोटे जो बच्चे थे उनका नहीं खुला हुआ है। मैडम लोग स्कूल जा रही हैं, टीचर लोग जो हैं, बड़े बच्चे हैं वो भी जा रहे हैं, उनका बाकायदा पहले की तरह मदरसा चल रहा है। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे थे उनका नहीं खुला हुआ है। मैंने अपने कपिल से बात किया था तो उन्होंने कहा शायद 2 महीना लग जाएगा अभी छोटे बच्चों का स्कूल खुलने में। ठीक, तो देखो क्या होता है, अभी तो इसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकते। रिजवान भाई का कहना है, भाई मेरी छुट्टी 2020 में एक्सपायर हो गई है, अब किस तरह से एक्सटेंड हो सकती है बताओ, अभी इकामा में 8 महीना बाकी है, प्लीज रिप्लाई। रिजवान भाई आपको एक बात बताऊं, अकामा अगर आपका खत्म हो गया है, सॉरी छुट्टी अगर आपकी खत्म हो गई है तो टेंशन नहीं है, अकामा है दिक्कत नहीं है। अगर आप अपने कंपनी से या कफील से संपर्क करें वो आपका छुट्टी बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। ठीक है, ये काम उन्हीं को करना पड़ेगा, आपका कफील जो आपका स्पॉन्सर है, चाहे कफील हो चाहे कंपनी हो। ठीक, तो आपका बढ़ जाएगा, अकामा है ही वैलिड, तो अभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जैसे भी संपर्क हो सके उस तरीके से संपर्क करके और इस काम को करवा ले तो ही सबसे ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है भाई। अब दोस्तों आखिर में बात कर लेते हैं यहाँ से सऊदी अरब में कोरोना के अपडेट को लेकर के। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आज का कोरोना का जो न्यू केस है वो 42 आया हुआ है। उसके बाद में इसमें 33 लोग रिकवर भी हुए हैं, जिसमें 52 केस है जो क्रिटिकल केस है। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सऊदी अरब में कोरोना के केसेस को लेकर के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बंद कर दी, जैसे फेस मास्क वगैरह हटा दिया गया है, लेकिन उन जैसे भीड़ भाड़ जगहों पर भी है, लेकिन खुले में अगर आप चल रहे हैं तो फिर बिना फेस मास्क के चल सकते हैं।